तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टियां देकर ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कटौती का ऐलान भी किया। सरकारी अखराजात में 20% कमी और गैर ज़रूरी खरीदारी पर 2 माह पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा काबीना अरकान 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट और आला अफसरान की तनख्वाहों में भी कटौती की जाएगी। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने वफादारी का अहद कर लिया। नए सुप्रीम लीडर की हिमायत में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्फहान में इमाम चौक पर रैली के नज़दीक अमरीकी इसराइली बमबारी। खौफजदा हुए बगैर ईरानी अवाम अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। चीन और रूस के मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो मुश्तबा खामनाई के इंतखाब से खुश नहीं। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा खामनाई का अंजाम उनके वालिद जैसा करने की धमकी। आलमी इदारा सेहत ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती जंग से सेहत के खतरात से खबरदार कर दिया। सरबराह WHO का कहना है कि ईरान के कुछ हिस्सों में तेल से आलूदा बारिश होने की इतलात मौसूल हुई। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े में अवामी सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर रहा है। ईरान के अमरीकी अड्डों और इसराइल पर जवाबी हमले भी जारी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में आसमान पर ईरानी मिसाइल देखे गए। बहरीन में हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बहरीन के जजीरा 17 पर ईरानी ड्रोन हमले में बच्चों समेत 32 शहरी जख्मी। मुत्तहदा अरब अमारात में अल फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। अबू धाबी में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के बाद मलबा गिरने के 2 वाक़यात, 2 अफराद जख्मी। कतर की जानिब भी ईरानी मिसाइल दागे गए। इराक़ में बगदाद और अरबेल में अमरीकी अड्डे के करीब ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 2 ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीका ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। ईरान पर इजरायली फौज के हमले 10वें रोज भी जारी। 1200 से ज़ायद अफराद शहीद, 12,000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी नायब वज़ीर सेहत ने तस्दीक कर दी। अमरीका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का ईरान की तरफ आने वाले 3 ड्रोन मार गिराने का दावा। 1 तेहरान, 2 ड्रोन बुशहर में गिराए गए। अमरीकी अखबार ने बच्चों के स्कूल पर ईरान के हमले का ट्रंप का दावा गलत साबित कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीक में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल गिरा। माहिरीन ने बहरी अड्डे पर टोमाहॉक मिसाइल गिरने की वीडियो का तज्जिया किया। सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्ट और दीगर वीडियो समेत मुख्तलिफ शवाहिद से जाहिर होता है कि एलिमेंट्री स्कूल को उसी वक्त नुकसान पहुंचा जिस वक्त पासदारान इनकलाब के बहरी अड्डे को निशाना बनाया जा रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके ख्याल में स्कूल पर हमला ईरान की जानिब से किया गया। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों से स्कूल की 165 शहीद तालिबात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो जारी कर दी। वीडियो में दिखाया गया है कि एक तरफ बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है तो दूसरी तरफ हमलावर जहाज उसी स्कूल पर हमले की तैयारी पकड़ रहा है। इसराइल ने जनूबी लबनान के गुंजानाबाद रहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर वाइट फॉस्फोरस से हमले किए। ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकिशाफ। ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि तस्दीक शुदा तस्वीर में योमोर के रहायशी इलाके पर वाइट फॉस्फोरस की गोलाबारी से कम 2 घरों में आग भड़क उठी। मोहलिक कीमियाई मादा मौत या उम्र भर के संगीन जख्मों का बायस बन सकता है। इसराइली फ़ौज गुज़श्ता कई दिन से जनूबी बैरूत पर शदीद हमले कर रही है, जिनमें कम 394 अफराद हलाक, 1000 से ज़्यादा जख्मी और 5 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब लबनान की पार्लियामेंट ने आम इंतखाबात 2 साल के लिए मौखर करने की मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने पक्तिका में शाहीन बेस की एम्यूनेशन डिपोज को तबाह कर दिया।
शवाल जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाकेखेज मवाद से निशाना बनाया। कार्रवाई के नतीजे में फितना खवारिज और अफगान तालिबान के कारिंदे फरार हो गए। बॉर्डर पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात बरह रास्त अफगान तालिबान रजीम के बुरे अमाल का नतीजा है। आज अफगानिस्तान अपने लोगों के लिए जहन्नुम और दहशतगर्द गिरोहों के लिए जन्नत बना हुआ है। अफगान सियासतदान अहमद मसूद ने दहशतगर्दों के अड्डों को बेनकाब कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान में सिर्फ TTP फितरल खवारिज ही नहीं 20 से ज़्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किरायों में इजाफे का नोटिस ले लिया। किरायों में गैर कानूनी इजाफा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर किरायों में इजाफा आवाम पर बोझ के मुतरादिफ है। किरायों में किसी भी किस्म के इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत महकमा ट्रांसपोर्ट को हासिल है। पंजाब के अजला में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का प्लान दे दिया। साहिवाल में डेयरी प्रोडक्ट, लाहौर में IT सॉफ्टवेयर, फैसलाबाद में टेक्सटाइल और फर्नीचर सिटी बनेगा। गुजरांवाला में सर्जिकल और स्पोर्ट्स और गुजरात में पंखों और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत के फ़रोग़ की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम अली, यौमुल कुद्स और जुम्मतुल विदा पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करने और निगरानी बढ़ाने का भी हुक्म दे दिया। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा, जुलूसों और इज्तिमात के रूट्स पर सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की औरत मार्च के शुरा पर तशद्दुद की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल HRCP ने कहा, ख़वातीन एहलकारों का वॉलंटियर्स और मुलाकातियों को मारना इंतहाई अफसोसनाक है। मुंतज़िम औरत मार्च फरजाना बारी ने कहा कि 1.5 माह पहले NOC मांगा मगर NOC नहीं मिला। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी इसीलिए की क्योंकि आपने NOC नहीं दिया। और हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया।